जानना चाहती हूँ, क्या आपको 15 लाख मिले? किसी को भी वो 15 लाख नहीं मिले हैं। और गारंटी सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की है, जो कि 1500 रुपए का वादा किया था प्रदेश की महिलाओं से, और प्रदेश की महिलाओं को 1500 की सम्मान निधि दी जा रही है। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि बात करोड़ों की करते हैं और दुकान पकौड़ों की चलाते हैं और संगत भगौड़ों की करते हैं। ये गारंटी है मोदी सरकार की। ठीक है, मंगलसूत्र की बात करते हैं। 10 साल में अगर आपने देश में और प्रदेश में कोई भी ऐसे कार्य किए हैं तो आप उसके बारे में बात कीजिए ना। आप मंगलसूत्र पर राजनीति कर रहे हैं 10 सालों के बाद, क्योंकि आपने ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जो जनहित में है, इसलिए आपको मंगलसूत्र पर राजनीति करनी पड़ रही है। और मंगलसूत्र पर डाका भी मोदी सरकार ने ही डाला है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उस समय जो है सोने की कीमत 25 से 27 हजार के आसपास थी, जो अब 70 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो मोदी सरकार ने ही औरतों के मंगलसूत्र पर डाका डाला है। और इसके साथ पुलवामा की जो वीर वधुएं हैं उनके मंगलसूत्र का अभी तक मोदी सरकार जवाब नहीं दे पाई है कि वो 300 किलो RDX आखिर आया कहां से था। और साथ ही मैंने आप एक चीज देखी है कि रश्मि दरसूद जी जब भी प्रेस से मीडिया से मुखातिब होती है, प्रेस रूम शिमला की आप बात लीजिए, प्रेस रूम सोलन की आप बात लीजिए, तो वो बहुत हाइपर हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि महिलाओं के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर आप हाइपर क्यों नहीं होती है। प्रज्वल रेवन्ना की अगर हम बात करते हैं, जो कि मास रेपिस्ट के नाम से आज जिसको जाना जाता है, उस पर भाजपा बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी हुई है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना एक हजार नाबालिग लड़कियों के साथ रेप केस का दोषी है और साथ में 2500 के करीब उनकी अश्लील वीडियो मार्केट में जो है वायरल हो रही है। तो ऐसे लोगों का ये साथ देते हैं। और जब मणिपुर में एक निर्वस्त्र महिला को घुमाया जाता है, फौजी की वाइफ को घुमाया जाता है, तो ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यही उन्नाव केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, तब भी भाजपा की नेत्रियां कुछ नहीं बोलती है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश की हम अगर बात करते हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बातें करते हैं। तो जयराम सरकार जब थी तो कांगड़ा में एक युवती जो कि 25-26 साल की नवविवाहिता थी, उसको उसका सर काट दिया गया था, जो धड़ अलग मिला था, सिर अलग मिला था, तब आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था। और साथ ही कुल्लू का परसराम केस है, जिसमें कि उनको पति पत्नी को दोनों को बड़ी बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें डायरेक्ट भाजपा के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे, जिसमें डायरेक्ट भाजपा के कार्यकर्ता की इन्वॉल्वमेंट थी। बुरी तरह से परसराम जी को मारा गया था, जिसमें उस समय हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका देहांत हो गया था। और इसकी गाज उस टाइम की वर्तमान जयराम सरकार के ऑफिस तक भी गई थी, जो कि उस टाइम के मुख्यमंत्री थे। और उनकी जो धर्मपत्नी है परसराम जी की, उनको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया था कि दोनों टांगे तोड़ दी गई थी, बाजुएं तोड़ दी थी। और आज भी वो महिला अपनी जीवन के लिए संघर्षशील है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं विरोधी लोग हैं उनका आप साथ देती है, आपके प्रधानमंत्री उनके पक्ष में वोट मांगते हैं, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उन पर आप सवाल उठाती हैं। वही मैम, कांग्रेस सरकार का ये भी कहना है कि अपना जो कांग्रेस सरकार का ये भी कहना है कि जो कांग्रेस सरकार का शासनकाल रहा है 15 महीने का, वे अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे कि क्या काम उन्होंने अभी तक किया है। ये मीनाक्षी लेखी ने जो है सीधा कांग्रेस पर हमला करते हुए। मैं मीनाक्षी लेखी जी से ये कहना चाहूंगी कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल की आपको जानकारी यहाँ आके देनी चाहिए थी। जो आप यहाँ शिमला में आके, आपने हिमाचल में आके बोला है कि प्रदेश सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की तारीफ नीति आयोग द्वारा की गई है, वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई है। चेंज में मेकर ऑफ द ईयर के जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिपोर्ट कार्ड मांगो या उनके ऊपर आप कोई सवाल करो। आपको हम बता दें कि सुकाश्रय योजना, जिसमें अनाथ बच्चों को जीवन की धारा से जोड़ने का अधिकार दिया है, ताकि वो स्वावलंबी होकर अपने जीवन को शुरू कर सके। इसी के साथ महिलाओं को, आम वर्ग की महिलाओं को 1500 का अधिकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, जो सम्मान निधि उनको देके उनको स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। उससे भी बड़ा ओपीएस के मामले में अगर हम बात करते हैं तो ओपीएस हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बुजुर्ग को बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा दिलाया गया है। और मैं मीनाक्षी लेखी जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वो नई दिल्ली से लोकसभा की सांसद है। तो नई दिल्ली लोकसभा सांसद होते हुए जब वहां पे पहलवान बच्चियां धरने पे बैठी थी
उनके ही केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, तो मीनाक्षी लेखी जी वहां पे मीडिया के सवाल से बचती हुई दौड़ के जाके अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। तब आपने वहां पे उन बच्चियों के लिए आपने तब क्या किया? आप इसका जवाब हमें दीजिए। वही मैम, विकास का सारे कार्य प्रदेश में रुक चुका है, ये भी उनका कहना था। प्रदेश में विकास के कोई कार्य नहीं रुके हैं, प्रदेश में विकास के सारे कार्य हो रहे हैं और इसकी तारीफ नीति आयोग कर चुका है और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।